नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो वज्रायारं नमो सर्वसाधुरं शुद्धात्मानमनीकान्तं साधुमत्तं मंगलम वन्दे सन्दृष्टिसिद्ध्यर्थं सन्दृष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान् वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मोऽर्थ मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम् सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय मह्यसे नमो निकांत विश्रांत महिम्न परमात्मने। अपना प्रयोजन फिर दोहरा लें। आचार्य कुंद कुंज जी विरचित ये पंचाष्टिकाय ग्रंथ शुद्ध जीवाष्टिकाय को समझने के लिए है। पंचाष्टिकाय मात्र गेय है, भिन्न गेय है, और अपना शुद्ध जीवाष्टिकाय या शुद्ध जीव तत्व जीव द्रव्य विवक्षा से भेद बना रहे, लेकिन कोई बात नहीं, वह आश्रय करने योग्य उपाधि है। अरे दूसरे घरों की शोभा देखते देखते आकुल व्याकुल भले हो लो, रहने के लिए विश्राम के लिए तो अपना घर है, बहुत बढ़िया बिल्डिंग बनी, बहुत सुंदर, आकुल व्याकुल भले हो, चलो ठीक है तुम्हारा मकान बन गया, अच्छा है, ठीक है, अपने अपने पुण्य उदय। ये नाना प्रकार के पुण्य पाप रूप विकल्प करके आकुलित भले हो लो, लेकिन अपने घर बिना विश्राम कहाँ करो। इन पंचाष्टिकायों में अपना कौन है? शुद्ध जीवाष्टिकाय अपन भी इसमें शामिल हैं, लेकिन भिन्न हैं। जैसे ये उपदेश से सामान्य सबके लिए है, भव्य जीवों के लिए है, लेकिन मुख्य रूप से अपने लिए है। उपदेश को सुनने की, ग्रहण करने की पंडित टोडरमल जी ने एक दृष्टांत के द्वारा पात्रता बताई है। औषधि शास्त्र में तो अनेक औषधियां लिखी हैं, अपने को जो रोग हो, जैसा रोग हो, उसके अनुसार औषधि का ग्रहण करना। जो औषधि दूसरे के लिए, उसे क्या मतलब? अपने पाप अपने लिए छोड़ने लायक हैं, अपनी कसाय अपने लिए छोड़ने लायक हैं, ये सेकंड नंबर की बात है। प्रथम नंबर की बात क्या है? अपना मिथ्यात, अपना मोह छोड़ने। ये क्या करते, ऐसे हमें क्या लेना है? हम इनको अनिष्ट मानते हो तो अनिष्ट मानना छोड़ दें। ये परिग्रह में आ सकते हैं, ऐसे हमें क्या लेना देना? यदि हम परिग्रह को सुखरूप मानते हों, हम परिग्रह को अपना मानते हों, तो हमें ऐसी विपरीत मान्यता छोड़ देना चाहिए। ग्रहण पूर्वक, कैसे ग्रहण पूर्वक? मैं एक ज्ञायक भाव हूं, ऐसे अनुभवन पूर्वक ही छोड़ना चाहिए। उस ज्ञायक भाव की भावना पूर्वक ये छोड़ना चाहिए, और आत्मा के आश्रय से
सर्व विभाव छूटते ही हैं। क्यों? यह जीव सुख चाहता है और आत्मा में सुख मिलता है, इसलिए सब छूट जाते बिना विकल्प के। यद्यपि धर्मात्मा जीव इन पर पदार्थों को छोड़ने के विकल्प से भी रहित हो जाता है, लेकिन स्वरूप के आश्रय से वो विकल्प अपने आप छूट जाता है। आज त्याग कठिन क्यों लगता है? क्यों कठिन लगता है? हम त्याग बाहर से करना चाहते। हमने व्यवहारिक कथनों में भी ये पढ़ लिया है, उपवास के दिन रोटी नहीं खाई जाती है, आरंभ नहीं किया जाता है, बाहर नहीं जाया जाता है। हमने ये नहीं सोचा कि उपवास के दिन धर्मामृत में तृप्त रहा जाता है। उपवास के दिन धर्मामृत से मतलब तृप्ति, भोजन से तृप्ति नहीं, धर्मामृत से तृप्ति। उपवास करने वाला जीव धर्म चर्चा करते हुए, धर्म चिंतन करते हुए स्वयं आनंदित रहे और जगत के जीवों को भी आनंद का मार्ग बताए। ये चरणान योग के उपवास की चर्चा है, शावकाचार में लिखा है। जैसे कोई प्यासा पानी की ओर, ऐसे धर्मामृत को सतृष्णा तृष्णामान होकर के। तृष्णा बुरी चीज है, बुरी चीज है, लेकिन मिथ्या संतुष्टि उससे ज्यादा बुरी चीज है। मिथ्या संतोष क्या करने, जितना अपना स्वाध्याय मिल जाए उतना बहुत है। यही नहीं लगता अरे हमारा छूट गया कुछ, 10 मिनट का स्वाध्याय छूट गया, हम 10 मिनट लेट हो गए, ये नहीं लगा हमें। जितना मिल जाए उतना ठीक है। जितना परिग्रह है उतना बहुत है, ये नहीं सोचा। जितनी कसाय अपनी घटिया उतना ही अच्छा है। अरे क्या अच्छा है? अणुमात्र भी रागादि का सद्भाव है जीव के, वह सर्व आगम धर भले हो जानता नहीं आती। राग से भी ज्यादा खतरनाक रागांश है। दृष्टांत कोई याद है? बुखार से भी ज्यादा खतरनाक बुखार के अंश बने रहना, टीबी हो जाएगी। और तुम बाहर से कुछ लगेगा नहीं, बाहर वाला समझेगा नहीं कुछ, और जब महामारी हो जाएगी तब भैया ये क्या हुआ? अचानक, अचानक नहीं, बुखार का मंद अंश बना रहा, वो है उसके क्षय रोग का कारण। ऐसे राग के अंश को हम उपादेय मानते रहे, स्वभाव मानते रहे, सुख का कारण मानते रहे। इसलिए पुण्य के उदय से तुम्हें कभी स्वर्ग आदि के अंग मिल गई सामग्री, कभी भोगभूमि की, कभी यहाँ पर नाना प्रकार के पद मिल गए, और साजिक 2000 सागर की आयु पूरी हुई और जाकर के चला। ठीक है, ठीक है, ठीक कुछ नहीं है, खतरनाक है। सोचो अगर ये अंतिम भव हुआ और हमने अपने को नहीं समझा तो कहाँ गए? कांचे चय था बर्तन धरे यो परिवर्तन। भाई बाहर की अनुकूल सामग्री थोड़ी बहुत मिल गई, उसमें मिथ्या संतोष मत कर बैठना।
अभी हम विचार कर रहे थे, देखो अपने स्वरूप में संतुष्ट होना यह निश्चय शौच धर्म है। स्वरूप में संतुष्ट होना, अपने अतीन्द्रिय आनंद में, स्वाभाविक आनंद में संतुष्ट होना, और पुण्य के उदय की सामग्री में भी संतुष्ट होना, तृष्णावान नहीं होना, ये व्यवहारिक सोच धर्म। जितना मिला है ठीक है, क्या करें, ज्यादा चाहने से ज्यादा मिल जाएगा। पुण्य के उदय से जितना संयोग सामग्री जो कुछ भी मिल गया, ठीक है भाई, क्या करें, उसका सदुपयोग करें, उसके हेतु का विचार करो, उसको बढ़ाने की कोशिश करो। लौकिक में आपको एक दृष्टांत दिया था बहुत पहले, यदि किसी की आमदनी कम हो तो क्या करता है, नंबर एक, फालतू खर्चा तो बंद कर दो, आवश्यक खर्चों में भी कटौती करता है। जेवर बनवा लो, तुम्हें जेवर की पड़ी है, यहां तो आमदनी नहीं है, कुछ नहीं अभी जेवर पे, कुछ नहीं, घी नहीं है तो क्या करें भैया, तो 5 किलो ले लो, अरे 2 किलो से काम चला दो भाई, अब लाना तो पड़ेगा, 2 किलो से काम चला, और जेवर बिल्कुल बंद नहीं, वो भी बनेगा। और आमदनी कैसे बढ़े इस बात को सोचते हैं, हमारा क्षयोपशम कम है, अरे क्षयोपशम कम है, क्यों कम है ये सोचा कभी? तुमने नंबर एक क्षयोपशम का दुरुपयोग किया, पंचेंद्री के विषय कषायों में वहां क्षयोपशम लगाया, विषयों की प्रवृत्ति में और कषायों की पूर्ति में अपना उपयोग लगा दिया। कभी क्षयोपशम जिनका सम्यक है ऐसे ज्ञानियों की विनय भी नहीं करी, भक्ति भी नहीं करी, उस क्षयोपशम में ज्ञान का अभिमान किया, इसलिए आज क्षयोपशम कम है तुम्हारा। अरे क्षयोपशम ज्ञान का क्षयोपशम भेद ज्ञान किया होता, सदुपयोग किया होता, ये क्षयोपशम मात्र हम नहीं है, हम तो सहज ज्ञान स्वरूप है। क्षयोपशम ही तो कम है, शक्ति तो सामर्थ्य तो कम नहीं है, सहज ज्ञान तो कम नहीं है, ये भेद ज्ञान नहीं किया, उस सहज ज्ञान स्वरूप आत्मा का लक्ष्य नहीं किया। क्षयोपशम ज्ञान के मद में किसी को कुछ नहीं समझा। हम बहुत होशियार हैं, विभावों से बच सकते तो होशियार समझ लेते तुम्हें, विभावों में फंस गए, गिर गए, डूब गए, और तुम अपने को होशियार मान रहे हो। कदाचित इस कपड़े में थोड़ी सी आग लग जाए और कपड़े के मोह में शरीर जल जाए, होशियार है वो आदमी, कपड़ा फेंक दे उठा करके, आग को से दूर रहते हैं और आग लगे कपड़े को भी फेंक दे के दूर कर देते। लोक में हम कितने चतुर हैं। अरे क्षयोपशम को भी भिन्न समझना, और क्षयोपशम ज्ञान के कारण रूप वो क्षयोपशम ज्ञान का मद नहीं करना, दुरुपयोग नहीं करना। ज्ञानियों की हमने विनय भी नहीं करी, वैयावृत्ति नहीं करी। टंकी में पानी कम है तो क्या करें, क्या करें, वो टंकी में 2 नल हैं, एक बाहर का आने वाला और एक उसे भरने वाला चालू करो, पानी कम है, पानी नहीं है तो कम नहीं है और कम है ये कहने से काम थोड़ी चलेगा। एक काम करो, थोड़ा बाहर का और खोल दो, कम है वैसे ही तो कम है, बाहर का और खोल दो,
वैसे ही तो छह सम कम है और बाहर के द्वार और खोल दिए। गेयों के विस्तार में गेयों में अपना उपयोग भ्रमाने लगे। अरे भाई, उसे भी पानी भरने वाले उस स्रोत से जोड़ो उसको। ऐसे क्षोभसम कम है, वैसे ही कम है, कहां विषयों में बर्बाद कर रहे हो। इस ज्ञान को अपने ज्ञायक भाव में लगाओ, क्षोभसम बढ़ जाए। इस ज्ञान को ज्ञायक भाव में जोड़ोगे तो ज्ञान का क्षोभसम बढ़ जाएगा, छायक ज्ञान हो जाएगा अल्पकाल में। क्यों घबराते हो? सहज ज्ञान के रहते हुए, सहज ज्ञान स्वरूप आत्मा के रहते हुए हमें इस क्षोभसम की परवाह नहीं, चिंता नहीं। संभाल तो है, सावधानी तो है, वैसे ही तो कम बुद्धि है और बाहर के उल्टे कामों में और बुद्धि लगा दें। वैसे ही तो कम समय है और बाहर के कामों में और लगा दें। अनावश्यक खर्चा बंद करो, इस उपयोग को बाहर में भ्रमाना बंद करो। आवश्यक खर्चा में कटौती करो। इस सूक्ष्म ज्ञान से जो अनर्थ दंड है उनको तो छोड़ दो, लेकिन अर्थ दंडों में भी कम से कम प्रवर्तो। क्या मतलब? कुछ समझ में आया? देखो भाई, आहार के लिए तो लेना पड़ेगा, लेकिन आहार संबंधी ज्यादा विकल्पों में नहीं। हमारे मुनराज चल दिए, जहां विधि मिल जाएगी, रूखा सूखा जैसा मिल जाएगा, सरस अन्न नीरस अन्न मिल, ले जाकर के ले लें। आज ये बना लें, आज ये बना लें, इसमें ये छोंक लगा लें, इसमें ये डाल दें, इसमें ये कर दें। ज्यादा दिमाग क्यों लगाते हो? ज्यादा बुद्धि क्यों लगा रहे हो? व्यापार को ऐसे बढ़ा लें, व्यापार में ऐसा कर लें, ये दुकान यहां ले लें, एक फैक्ट्री वहां खोल दें। आकुलित कौन होगा? भैया परिग्रह दुख का कारण है ये कहते हो तो आप सावधान होकर के सुनो, परिग्रह के बढ़ने से दुख ही बढ़ेगा। जब परिग्रह दुख का कारण है तो परिग्रह के बढ़ने से दुख ही बढ़ेगा। सुख कैसे हो सकता है? बोझा बढ़ा दो तो तुम्हारी क्या होगा? आवश्यक खर्चों में कटौती माने आवश्यक कार्यों में भी, सदावश्यकों में भी अपना उपयोग कितना लगाओ। भेद ज्ञान रखना हर समय। भगवान की पूजा करते हुए भी अपनी सहज पूजता मत भूलना। वेद ज्ञान मत भूलना। उस काल में भी आत्मा को आत्मा ही उपादेय है। मेरा अवलंबन मुझ माही, ये मत भूल जाना। हर्षावलंबन है, व्यवहार से अवलंबन कहे गए हैं। जब तुम्हारा उपयोग अपने स्वरूप में न ठहरे तो अन्यत्र उपयोग लगाने लायक नहीं। लेकिन सावधान रहना, भगवंतों के स्वरूप का विचार करना, उनका आकार का अवलोकन करना। देखो, ये अपने स्वरूप में मगन है, हम बाहर में भटक रहे। ये तो हमें एकत्र भक्त आत्मा दिखा रहे हैं और हम इनकी ओर देख रहे हैं। लोक में भी इस भाषा का प्रयोग कर देते। हमारी शक्ल का देखा, खाद क्यों नहीं, लिखते क्यों नहीं, हमारी शक्ल देख रहे हो। लोक में बोलो ताड़ना के साथ अध्यापक या मां कहती है, अब मां की शक्ल देखने लगे और थाली का भोजन। अब मेरी शक्ल क्या देखता, खाता क्यों नहीं है? कहेगी कि नहीं मां? बोलो कहेगी कि नहीं कहेगी?
तो जिनवाणी माँ अगर कह रही है तो क्या है? अरे भगवान अपनी ओर देख रहे, हम भगवान की ओर देख रहे। तत्व विचार करना बुद्धि पूर्वक का उपाय है। तत्व चर्चा करना तत्व विचार के लिए है, लेकिन तत्व चर्चा से कई गुना अधिक तत्व विचार करना चाहिए। स्वानुभव में उपयोग लगे तो विचार करने की जरूरत नहीं है, और तत्व विचार में उपयोग लगे तो चर्चा करने की जरूरत नहीं। मां चिंतय मां जंपय मां चिट्ठय। आवश्यक खर्चों माने यहां से बचाओ अपना। आपने देखा सूर्य का प्रकाश जब फैला होता है तब मामूली सी गर्मी रहती है, और अगर केंद्रित हो जाए तो आग लग जाए। स्फटिक के संयोग से, दर्पण के संयोग से, दर्पण वो पॉलिश वाला नहीं, शीशा पारदर्शी, उसके संयोग से ईंधन सूर्य के ताप ग्रहण करता है, जल उठता है। ऐसे हमारा उपयोग एकाग्र होगा इंसान तो हमारा दीपक क्यों नहीं जलेगा? हमारा उपयोग, अरे यहां खड़े होकर के भी इधर उधर है, धिक्कार है। हमारा उपयोग अगर यहाँ एकाग्र होगा, यहाँ एकाग्र होना और यहाँ एकाग्र होना ध्यान रखना, तो हमारा दीपक क्यों नहीं जलेगा? हम सम्यक ज्ञानी क्यों नहीं होंगे? हमें वीतरागता क्यों नहीं आएगी? आएगी ही आएगी। अपनी चिंतन धारा को बढ़ाओ। केवल चर्चा में, पढ़ने में, सुनने में ही संतुष्ट मत बनी रहो। स्वाध्याय सुने आए, स्वाध्याय पढ़ लिया, अरे नहीं भाई विचार नहीं किया। ध्यान रखना, ये विचार आचार का मूल है। विचार ही नहीं होगा तो आचरण कहां से होगा? आचार कहां से आएगा? आचरण क्रम से होता है, लेकिन विचार तो कम से कम बढ़ाते जाओ। आचरण कैसे बढ़ता है? जब विचार बढ़ते हैं तब। अरे तीर्थंकर भी जब वैराग का विचार होता है, लौकांतिक देव जा करके उन्हें संबोधन करते हैं, उस समय उनकी 12 भावनाओं की तत्व विचार की धारा भीतर में चलने लगी। उससे उनका वैराग्य पुष्ट हो गया। हे देव, आपने उत्तम विचार किया, आप धन्य। यही विचार आपके और जगत के भी यही कल्याण का कारण होगा। बिना घर छोड़े ये गृहस्थ घर वाले भी नहीं सुधरेंगे। इन्हें सुधारने के, इनके राग में मत रहो, बिगाड़ने की बात तो है ही नहीं। और आमदनी कैसे हो इस बात को सोचो। अरे हमें ज्यादा बुद्धि नहीं, कोई बात नहीं, बुद्धिमानों की सेवा ही कर लो, तुम विनय ही कर लो, संगति ही कर लो। बेटा पाठशाला में सहयोग करो। हम कौन पढ़े लिखे, हम क्या क्लास लेंगे? कोई बात नहीं, तुम फरसा ही बिछा लो, तुम चौकी लगा लो, बहाना क्यों करते हो? प्रमाद में विकथा में पड़े रहते हो। अरे पाठशाला मंदिर में ही जरूरी नहीं है, घर घर पाठशाला जरूरी। घर घर चर्चा रहे धर्म की। पहले आपसे कहा था, बड़ों से सीखना हमारा अधिकार है और छोटों को सिखाना हमारा कर्तव्य। आप हमसे रमुकारमन सीखो, छोटे बच्चे को सिखाओ, आपका दौड़ जाएगा, पुष्ट हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। एक तरह
तुम बाल बोध कब पढ़ोगे? कभी नहीं। लेकिन अगर बच्चों को कल से पढ़ाओगे पाठशाला तो बाल बोध जरूर पढ़ोगे। क्यों? बिना विचार ना। ये बोले 85 का चल रहा, हमने उन्होंने ला करके रख दिया, हमने पढ़ना शुरू कर दिया। अरे इन्हें स्वाध्याय करो नहीं, इनके माध्यम से स्वाध्याय करो। इन्हें स्वाध्याय मत करा, इनके माध्यम से स्वयं स्वाध्याय करो। जैसे श्रावक मुंडाज का आहार देखते हैं तो देखते क्या देखते हैं? क्या देखते हैं? आहार कैसे किया जाता है। आहार करते समय भी निष्प्रही कैसे रहा जाता है। हम आसक्ति से आहार करते या अनासक्ति से आहार कर रहे? कितने सावधान, कितने विवेकी। हम जी झट से खाना शुरू कर देते हैं और ये सुधे हुआ भोजन को भी शोध रहे हैं। बाई ने सामने शोध करके दिया और तो भी फिर शोध रहे हैं। सुधे हुए भोजन को भी शोध करके ग्रहण कर रहे हैं। अरे प्रमाण किए हुए उपदेश को भी प्रमाण कर रहे हैं। समझ में आया कुछ कि नहीं? आचार्य भगवान ने सुनी सुनाई बात तो कही नहीं, सुन करके प्रमाण करके कहा है, और तो भी तुम प्रमाण करना। लोक में भी गिने हुए को गिनने की एक परिपाटी है। गिन करके दिया तो सामने वाला भी फिर गिने, जरा गिन लेना, देख लेना। नहीं गिना तो कह देता सामने वाला, भैया वो देख लेना, गिन लेना। तो प्रमाण किए हुए उपदेश को भी प्रमाण करना। क्यों? अपना कल्याण अपने प्रमाण से होगा, उनके प्रमाण से अपना कल्याण थोड़ी हो जाएगा। अभी जबलपुर में चर्चा चल रही थी गोष्ठी में, भैया एकत्र वक्त ही देखने योग्य है, यही दिखाने योग्य है और देखते हुए दिखाने लायक है। तुम कहाँ अपना घर दिखा रहे हो, अपना वैभव दिखा रहे हो, अपने कपड़े दिखा रहे हो, अपनी शान मान दिखा रहे हो, अपना झेवसम दिखा रहे हो। हम भी कुछ जानते हैं, हमने कुछ पढ़ा है। क्या कर रहे हो? कहाँ अटके हो? एकत्र भक्त आत्मा ही देखने योग्य है, वह दिखाने योग्य है, निज वैभव से देखने योग्य है, निज वैभव से दिखाने योग्य। दिखाएं तो प्रमाण करने योग्य है। गुरु महाराज दिखा रहे हैं हमें, तो हमें प्रमाण करने योग्य। छल ग्रहण करने योग्य नहीं, विषयों की स्वच्छंदता, प्रमाद और कसाय ग्रहण करने योग्य नहीं। ये कुन स्वामी का पंचास्ती का ग्रंथ अपनी शुद्ध जीवास्तिका को समझने के लिए है, प्रमाण करने के लिए। इस ग्रंथ में मुख्य मंगल किसको कहा? व्यवहार में, परमार्थ में नहीं। अभी मुख्य मंगल, मंगलमय पंच परमेष्ठी भगवंतों के गुणों का स्मरण करना, यह मुख्य मंगल है। और बाहर के बंधन वार आदि ये तुम्हारी सरसों दर्पण वगैरह ये अमुख्य मंगल है, गौण मंगल है। क्या मतलब? अर्थ क्या हुआ? यह तुम्हें अपने पाप गलाने हैं, मोह छोड़ना है। यह तुम्हें सुखी होना है तो पंच परमेष्ठी के गुणों का स्मरण करना,
बुद्धि पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक। ए भैया, पंच परमेष्टि से दूर जाने का प्रयास मत करना, बचने का प्रयास मत करना, भागने का प्रयास मत करना। पंच परमेष्टि भगवंतों के निकटवर्ती होना, तब तुम्हारा भविष्य मंगलमय होगा, तुम्हारा जीवन मंगलमय होगा। बेटे, बाल बोध में पढ़ा है तुमने? बोलो, 4 मंगल के पाठ में पंच परमेष्टि स्वयं मंगलमय हैं। उनमें भक्ति भाव होने से मंगल होता है। वे तो मंगलमय हैं, लेकिन उनके प्रति अभक्ति रखने से पाप बंद होता है, और उनमें भक्ति भाव होने से व्यवहार मंगल होता है, और उनके प्रति परम भक्ति हो जाए, उनकी साक्षी में शुद्धात्मा का अनुभवन कर लें तो मंगल। मिश्री से दूर रह करके मिठास की कल्पना भी होती है, कष्टकारी है। इन भगवंतों से दूर रह करके सुखी होने की कल्पना है मिथ्या है। मिश्री नहीं बतानी हमें। इन पंच परमेष्टियों से, अपने से दूर रह करके सुखी होने की कल्पनाएं मिथ्या हैं। पंच परमेष्टियों से दूर अर्थात परमार्थ क्या हुआ? पंच परमेष्टियों द्वारा बताए गए शुद्धात्मा से दूर होना। अपने से ही दूर हो, अपने से ही अनजान हो, और तो भी ज्ञान का मद है तुम्हें। हम सब जानते हैं, जो आत्मज्ञ नहीं होता वो सर्वज्ञ नहीं होता, हम सब जानते। ये भ्रम छोड़ देना। पंच परमेष्टि भगवंतों से दूर का मतलब क्या है? क्षेत्र से दूर होने की बात नहीं है, भाव से दूर होने की बात है। जो अपने स्वभाव से दूर है, कैसा है स्वभाव? भगवंत पंच परमेष्टियों द्वारा जाना गया है और बताया गया उन्हीं के द्वारा। उससे दूर है तो हम दूर हैं। बेटा, मंदिर जाया करो। अब तुम मंदिर नहीं जाओ और 5 हो तो क्या काम थे? बात तो मान लो। एक बात कही थी आपको, अरे इन भगवंतों को मानो या नहीं मानो की बात नहीं है। इन भगवंतों को तो मानो ही, इनकी बात भी मानो। गुरुओं को मानो चाहे मत मानो, चाहे मत मानो, ये नहीं है। इनको तो मानो ही, लेकिन इनका उपदेश भी मानो। केवल इन्हीं को मानते हैं हम तो इनके शिष्य हैं। अरे इनके शिष्य हैं, इनके गुरु हैं, हम इनको ही मानते, औरों को नहीं मानते। काय को पक्ष में पड़े हो? इनकी बात तो मानो, इनके द्वारा बताए गए शुद्धात्मा को तो मानो। मानते हो तुम? भगवंतों को मानते हो कि पूछते हो खाली? और मानते अब नहीं हो? अगर मानते हो तो बताओ, उन्होंने तुम्हें क्या बताया है? तुम एक ज्ञायक भाव हो और बहुत गरीब हो, बहुत गरीब हो। तुम्हारा क्षेत्रफल बहुत कम है, समय कम है, बुद्धि कम है, शक्ति कम है। बर्बाद मत करो, लोगों की बातों में मत आओ। अरे मुंडाज तो उग्र पुरुषार्थी हैं। एक भाई बोला, अरे हमने कहा अब तो मौन होकर के अपनी साधना करना चाहिए। अरे मुंडाज भी शास्त्र लिखते हैं, मुंडाज भी उपदेश करते हैं, मुंडाज भी वंदना करते। हमने कहा उनका पुरुषार्थ भी तो झट से निर्जर कर देंगे, हम क्या करेंगे?
उनकी नकल कर रहे हो। वे तो झट से निजरा कर लेंगे, उग्र पुरुषार्थी है। तुम तो गाड़ी अपनी झट से ऐसे बैक करके बच जाओ, और देव क्या करेगा? तो इससे माँ को कहना पड़ेगा, बेटा भीड़ भाड़ की गली है, आज भीड़ भाड़ है गली में मत जाना, साइकिल मत चलाना। क्यों? और कुतर्क करे कि पापा तो मेन रोड पर चलते हैं, हाई रोड वे पर चलते हैं, और हमसे कह रहे इस गली में साइकिल मत चला। बेटा तुझे बचना नहीं आता। वे तो ऐसे झट से कर देंगे और बच जाएंगे, निकल करके चले आए, और तू झट से टकरा जाएगा, गिर पड़ेगा। अरे ज्ञानियों की बात करो तो वे तो भेद ज्ञानी है, कहीं नहीं रचेंगे पचेंगे, कहीं मगन नहीं होंगे, कहीं फंसेंगे नहीं, कहीं उलझेंगे नहीं। और तुम तो अब क्या कहें, जो मिलेगा उसी में मगन हो जाओगे। वाह, बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत धर्मात्मा, बहुत ज्ञानी, बहुत सुखी। इसलिए जब तक तुम्हें भेद ज्ञान नहीं आए तब तक कम से कम विचार रखना, आगम को अपने सिर माथे रखना, गुरुओं की शरण में रहना, गुरुओं के सामने गुरु मत बन जाना। ये तो गुरुओं की गुरता है कि वे तो जो शिष्य बन करके आता है उसे गुरु बनाते। एक व्यक्ति ने आचार्य भगवान की साक्षी में दीक्षा ग्रहण करी, अब कौन बन गया? बन गया गुरु के नहीं? लेकिन अगर वो अपने को समझ जाए हम गुरु हैं तो शिष्य भी नहीं बन पाएगा। जब वह शिष्य बना तब गुरु बना। भगवती आराधना में लिखा, जो शिष्य बने बिना गुरु बनने का प्रयास करता है वह पापी है, अहंकारी है, भटकता है। ऐसे ही यहां समझना, जो भक्त बने बिना भगवान बनने के लिए प्रयास कर रहा है, वैसे ही अभिमान में हम तो भगवान है, हम तो भगवान है, कछु नहीं हो तुम। भगवान छाती नहीं ठोंकते, हम भगवान। भगवान है तुम्हारी मुद्रा बताया। एक दृष्टांत तुमने दूसरे साधुजनों का सुना है। गुरु और शिष्य दोनों एक जगह निकले। तो राजा का बगीचा था, रात होने को थी तो वहीं ठहर गए। महाराज राजा का बगीचा, अरे बना रहेंगे अपन तो रात भर रुकने, अपन क्या करने। तो शिष्य एक कमरे में बैठ गया। गुरुजी बोले, देखो बेटा बनना नहीं, बनोगे तो पिटोगे, ये ध्यान रखना। और गुरुजी ये कह करके दूसरे कमरे में चले गए, वे अपने आत्म ध्यान में मग्न हो गए। लौकिक दृष्टांत है, धर्म ध्यान करने लगे। संयोग की बात, राजा को का आना हुआ उस बगीचे। तो आने से पहले सब तलाशी लेते हैं वो पुलिस कि कहीं कोई छिपा तो नहीं। तो जाकर के पहुंचा, अंधेरे मुस्लिम का, ए कौन है? अरे मैं साधु हूं। अरे बड़ा साधु साधु आया, चल निकल बाहर से। राजा आ रहे, निकलता है कि नहीं? अब यार दो डंडे जाना। बेचारा निकला, भगा, और भगते भगते दो डंडे उसके पड़ ही गए। जाकर के पेड़ पे बैठ गया बेचारा ठंड में। दूसरे कमरे में भी पहुंचे, कौन है? कौन बैठा है? बोलता क्यों नहीं? उसने देखा टॉर्च से प्रकाश में, अरे कोई महात्मा सा ध्यान करे बैठे। राजा से कहा, महाराज आपके कमरे में महात्मा जी ध्यान करे बैठे, बताओ क्या करें। बोले, धन्यभाग्य अपने अपना कमरा उनके काम आ गया, बैठे रहने आनंद से। राजा स्वयं प्रणाम करने पहुंच गया। रात कट गई, सवेरे हुआ
और गुरु महाराज भी निकले और वो शिष्य बाहर में ठुठर रहा था। बोले मर गए आज तो। काय को मर गए, क्या हुआ? क्या मैं तो इसे कहा था ना बनना नहीं तो पिटेंगे। हम क्या बने? उसने पूछा तुम कौन हो? हमने कह दिया साधु। बस साधु क्यों बन गया? अरे तेरी मुद्रा बताती कि ये साधु है। भगवान कभी कहते हैं हम भगवान हैं, लेकिन भगवान की शांत मुद्रा बता रही है सचमुच भगवान। बिन बोले ही बोल रही मुक्त मार्ग दर्शाए रही। शांत मुद्रा से बयान नहीं कहे लगे हो सम्यक धर्म। वचन नहीं कह रहे, वचन से कुछ नहीं कहा और बस सामने से देख करके समझ गए। ये तुम्हें अपने जीवन में मंगल करना है, पाप को गलाना है और सुख की प्राप्ति करनी है तो पंच परमेश्वरी के गुणों का स्मरण रखना, उनके गुणों का चिंतन करना। उनके गुणों का चिंतन करते करते क्या होगा? तुम गुण चिंतत निज पर विवेक प्रगटे बिगटे, बस आपदा अपने आप बिगड़ जाए। उनके बताए गए शुद्धात्मा का स्मरण हो, अनुभवन हो। स्मरण नहीं, अनुभवन। वह तो परमार्थ मंगल है। पंच परमेश्वरी भगवंतों के गुणों का स्मरण करना परोक्ष में और सामने नमो त्रियोग समार्ग। ऐसे मौन से नहीं, नमो त्रियोग समार के मोर हर्ष ऐसो भयो मन रंग चिंता मन लयो। उनके गुणों का बहुमान पूर्वक चिंतन करना ये मानसिक विनय है। उनके गुणानुवाद करना ये वचन से विनय है और नमस्कार आदि करना, एक टक होकर के देखना, महाप्रीति से उत्साह से देखना। ओहो, विश्व में देखने लायक तो ये जिन प्रतिमा जिसे देखते हुए शुद्धात्मा देखने योग्य है वह स्वयं दिख जाता है। ये क्या है? कायिक विनय, आंखों से विनय कर रही। लौकिक में भी कोई अपने यहाँ आए और प्रेम से उसे वात्सल्य से प्रीति से बहुमान से देखने लगो, ये भी बड़ी विनय है। पहली विनय तो यही है। अरे जो स्वयं प्रसन्न नहीं रह सकता वह दूसरों की प्रसन्नता में निमित्त कैसे हो सकता? जब तुम स्वयं प्रसन्न नहीं रह सकते, आराधना नहीं करते, तो दूसरों की आराधना में निमित्त कैसे होगे? कर्तृत्व का बोझ मत लादो, उतार के फेंको। जगत कल्याण में भी वही सावधान होता है, वो वही निमित्त होता है जो आत्म कल्याण में सावधान है। आत्म कल्याण में सावधान रहने का मतलब अपने को कल्याण स्वरूप देखता है, अपना कल्याण अपने में देखता है। देखो भला ये है कि हमें अपना स्वरूप रुचे, हम अपनी ओर देखें। देखो अब भला ये है, चले जाओ चुपचाप घर। लोग में कह देते हैं अब चुपचाप घर चले जाओ, भलाई इसी में है। आचार्य भगवान भी कह रहे भला इसी में है, चुपचाप अपने घर चले जाओ, मौन होकर के अपने स्वरूप का अनुभवन करो। कुतर्क ही मत करते रहो, उलझे मत रहो।
मौन होकर साधिए निज कार्य अविरल, साधु रत रहे मौन में। मौन होकर के अपने स्वरूप को साधो, देखो। आचार्य कुंद कुंद देव ने मंगलाचरण में धर्म के प्रतिपादक, धर्म के प्रणेता, सर्वज्ञ भगवान का स्मरण किया। तीर्थंकर आदि का संसार में सिद्ध भगवान का स्मरण किया। और अमृतचंद स्वामी ने हर मंगलाचरण में, चाहे समयसार का हो, चाहे प्रवचनसार का हो, चाहे पंचायती का हो, शुद्धात्मा का स्मरण किया। आप सोचो ये क्यों किया? वे इनसे बड़े हैं। अरे बड़े और छोटे की बात नहीं है। बड़े छोटे की बात करोगे तो जैन दर्शन में सियाद बात। किसी अपेक्षा कोई बड़ा, किसी अपेक्षा कोई बड़ा, ये कहने की पद्धति लोक में है। कोई धन से बड़ा है, कोई पद से बड़ा है, कोई उम्र से बड़ा है। 11 वर्ष के कुंद कुंद जब निकलते होंगे आहारचर्या के लिए, ए वो लड़का, ऐसे थोड़ी बोलते होंगे। क्यों? उम्र से भले बड़े हो, लेकिन साधना आराधना में तो ये बड़े हैं। और देखा जाए तो परमार्थ से देखो, कोई वस्तु पर से बड़ी छोटी नहीं होती। जो बड़ा होता है वह स्वयं से बड़ा होता है। इस मंगलाचरण में अमृतचंद स्वामी ने कहा, महीय से, महिम ने महिमा सूचक शब्दों का प्रयोग किया। और अर्थ करते हुए टीकाकार ने लिखा, आत्मा अति महान है। अति महान माने उससे ज्यादा महान कोई नहीं। एक शब्द का प्रयोग आता है अनुत्तर। अनुत्तर, अनुत्तर माने इसके बाद कुछ नहीं। अनुत्तर योगी महावीर माने इनसे बड़े योगी कोई दूसरे नहीं। महाश्रमण कहा है, महायोगी कहा है। यह मार्ग ऐसा मार्ग जिसके बाद मार्ग ना, यह सुख ऐसा सुख जिसके बाद दुख ना। अति महान माने महानता की अंत है, इससे बड़ा कोई नहीं। नियम सार जी ने, मुंडाज कह रहे हम टीकाकार पद्म प्रभ मलधारी जी, उनका आत्मा कैसा, स्वभाव से ही महान। 4 लोकोत्तम पढ़ते हो, लोक में 4 महान हैं। 4 उत्तम हैं, अरंत, सिद्ध, साधु और केवली द्वारा बताया गया धर्म। लेकिन ये 4 मंगल एक परमार्थ मंगल को बता रहे। एक बात पहले कही थी, भैया अगर मिश्री मीठी नहीं हो तो मिष्ठान कहां से बनेंगे? बर्फी बनाओ, शक्कर नहीं है, अरे तो पेड़ा बना लो। क्यों भाई? लड्डू बना लो, कुछ नहीं बने। अगर मिश्री मीठी नहीं हो तो कुछ भी मीठा नहीं होगा। और सर्वत्र जिनको तुम मिष्ठान कहते हो, पकवान कहते हो, उनमें भी मिश्री ही मीठी है। ठीक है ना? ऐसे आत्मा महान नहीं होता तो ये 4 महान कैसे हो गए? नमोता ही आते हैं भाई। अरंत किसकी आराधना करके अरंत हुए, महान हुए हैं? सिद्ध भगवान किसकी आराधना के फल से महान हुए हैं, परम पद को प्राप्त हुए हैं? साधु महाराज किसकी आराधना कर रहे हैं?
जिनवाणी में किसको महान कहा है? ये पुरुष महापुरुष कैसे बनता है? पुरुष माने आत्मा और महापुरुष माने आराधक आत्मा, साधक आत्मा। विचार करो, अगर आत्मा महान नहीं होवे तो ये परमेष्टि भगवान कहां से महान हो गए? नाता नो महान पढ़ा है। देवागम स्तोत्र, आत्म परीक्षा, समंतबद्ध स्वामी क्या कह रहे हैं? नातस्तमस्नो महान। देवागम नभो याने चामरादि विभूतय माया विश्व प्रदर्शन तो नातस्तमस्नो। हे भगवान, आपके कल्याणकों में देवों का आगमन होता है, इससे आपकी महानता नहीं है। इससे तो ये तो देवों की महानता है जो महापुरुष के लिए आ रहे हैं। विचार करो, गुरुओं का गौरव भीड़ के कारण है कि लोगों का गौरव गुरु के कारण है? बारात की शोभा बर के कारण है कि बारात से बर की शोभा है? विचार करो। आपके कल्याणकों में देव आते हैं, इससे आपकी महानता नहीं है। बताना भैया क्या कह रहे हम? अब कुछ कहेंगे? अरे आपकी अनुभूति में अपना शुद्धात्मा आता है, इसलिए आप महान। शाश्वत देव आपकी अनुभूति में आया है, आपकी अनुभूति में बरत रहा है, इसलिए आप महान हो। प्रवचन सार जी में कहा, अरे केवली भगवान इसलिए केवली नहीं है कि उनके ज्ञान में लोकालोक झलकता है। अरे केवली ज्ञान लोकालोक भी झलकता है, लेकिन उनके ज्ञान में ज्ञायक भाव आ रहा है, ज्ञायक के साथ आध्यात्म है, इसलिए वे केवली है। देव आ रहे हैं आपके कल्याणकों में, कल्याणक मनाने के लिए, उत्सव मनाने के लिए। इससे आपकी महानता नहीं है, ये तो देवों की महानता है। आप उस समय भी देवों की ओर नहीं, अपनी ओर देख रहे हैं। आपके स्वानुभव ज्ञान में ज्ञायक भाव बरत रहा है, ज्ञायक देव बरत रहा है। देव उन भगवंतों की ओर देख रहे हैं, भगवान किसकी ओर देख रहे हैं? फिर अब महानता कैसे हुई? आपके छत्र चमर भामंडल समूषण आदि विभूतियां होती हैं, इससे आपकी महानता नहीं है। माया विश्व दर्शन से नातस्तमस्नो महान। मायावियों की भी हो सकती है, विक्रिया से रचना होती है इनकी। वे चमर छत्र चमर भामंडल आपके लगे हुए हैं, इससे महानता नहीं है। इन सब से आप निष्प्रही हैं, अपने में लीन है, संतुष्ट हैं, मग्न हैं, इसलिए आपकी महानता है। देखा भी नहीं उनके। आपने देखा है कभी समोसन में विराजमान भगवंतों को? भगवान उस समोसन की ओर देखते भी नहीं है। ये भी विकल्प नहीं है, देख तो नहीं, कैसे बनो? कौन आया कौन नहीं गया? अरे भला नहीं आया, ये रोज आता है, टाइम से आता, ठीक। अरे ये आता ही नहीं, ये आया आज वो नहीं आया, ये विकल्प नहीं है। अनंत पदार्थ ज्ञान में झलकते हैं,
फिर भी महानता क्या है? एक भी विकल्प नहीं। अनंत गुणों में उत्कृष्ट गुण वीतरागता है, ध्यान रखना। वीतरागता जिन धर्म की पहचान है, अनंत राग द्वेष वीतराग विज्ञान से महान है, और हम भी राग से भिन्न ज्ञान स्वभाव से महान। हमारी महानता भी कैसे है? परिग्रह से नहीं, सुंदर शरीर से नहीं, क्षयोपशम से नहीं, कसायों की मनता होने से महानता नहीं है। इनको कम बुखार है तो कब नीरोग हो गया, इनकी कसाय मंद है। मंद कसाय, कसाय तो है, तीव्र कसाय की तुलना में मंद कसाय को भला कह देते हैं, लेकिन कसाय तो कसाय है, आगे भलापन तो कुछ नहीं, महानता तो कुछ नहीं है। वे कसायों का अभाव करके महान हुए, और हम कसायों की पूर्ति करके महान होंगे। धिक्कार है इस विपरीत सोच को। वे भगवान तो कसायों का अभाव करके महान हुए, और हम कसायों की पूर्ति करके महान होंगे। कसायों की पूर्ति करके नई नई कसाएं उत्पन्न होती रहती हैं, कभी महान नहीं होता, महानता की ओर बढ़ता नहीं। अरे ये तो बहुत अलौकिक बात है। हम कह रहे महापुरुषों की महानता को नहीं पहचानता। अगर पहचान लेता कमठ पार्श्वनाथ की महानता को तो उपसर्ग नहीं करता। अगर यशोधर मुंडाज की महानता को श्रेणिक पहचान लेता तो उपसर्ग नहीं करता। उसने उनकी महानता पहचानी नहीं। ये हमारे गुरु है, जिस चेतना के गुरु, मेरे तेरे की बात नहीं है। अरे ये ही नहीं, ये ही मेरे भी गुरु है। और ये गुरु जिसको दिखा रहे हैं वह परमार्थ गुरु है। मेरे भी गुरु यही है, ये नहीं है जो तुम्हारे गुरु है। तुम्हारे पंडित जी नहीं, हमारे पंडित जी भी यही। ऐसा मत, ये भेद मत कर लेना। हमारा मंदिर तुम्हारा मंदिर, और तुम्हारा मंदिर नहीं, हमारा भी मंदिर यही है। तुम्हारी क्या व्यवस्था है यहाँ? तुम्हारी नहीं ये व्यवस्था, हमारी भी है। जो हाथ लगे सो कर लो मिलजुल करके। कल कहा था ना अपराध की चर्चा में, साधर्मियों में बहुत निर्वांचक भाव से वात्सल्य होना चाहिए, होता ही है, होना भी चाहिए। कभी कर्म के उदय से कोई विपरीत विकल्प आ जाए तो तत्व ज्ञान पूर्वक उनका समाधान कर। बहुत वात्सल्य होना। सबका मंदिर है, क्या मतलब है? अधिकार के लिए नहीं, हम सबका कर्तव्य है इसको स्वच्छ रखना, इसकी उन्नति के बारे में, प्रभावना के बारे में सोचना, ये हम सबका कर्तव्य है। यहाँ इस मंदिर को संभालना सबका कर्तव्य है, और मंदिर में आकर के अपने परिणामों को संभालना भी हम सबका पवित्र कर्तव्य है, उत्कृष्ट कर्तव्य। दर्शन करे और चले, दर्शन करे चले, ये क्या तरीका है? हमने तुमसे क्या कहा था? भैया ये झंडा का पाइप छूटा है, ये सूना सूना सा मंदिर लग रहा है, इसमें लिखाई करा। काले ने हमारा कौन मंदिर है? अरे हमारा नहीं तो कौन का है? क्या इनका ही अकेले का है? इन्होंने कुछ कह दिया तो हम मंदिर नहीं आएंगे, इस मंदिर हम नहीं आएंगे। अरे भगवान, ये राग द्वेष की बातें मत करो। ये राग द्वेष साधर्मियों में के जीवन में कलंक है, महाकष्ट का कारण है। प्रीति और योग्य प्रीति, यथा योग्य प्रीति और परम प्रीति को धारण करो।
क्या कहा? शुद्धात्मा के प्रति परम प्रीति और धर्म धर्मात्मा धर्मायतनों के प्रति यथा योग्य प्रीति धारण करो। आत्मा अति महान, माने आत्मा से बड़ा कोई नहीं। अरे विचार करो, जिसकी आराधना करके ये भगवान महान बने हैं, उससे बड़ा महान कैसे हो जाए? पंच परमेष्ठियों की महानता सादी अनंत है और आत्मा की महानता अनादि अनंत है। इनकी भी महानता संयोगों से नहीं है और हमारी भी महानता संयोगों से नहीं। अनुकूल प्रतिकूल संयोगों से अपनी महानता मत मानना। अनुकूल प्रतिकूल संयोगों में समता रहे, ये हमारी महानता है। तुम्हारा समभाव, समभाव का मूल कौन है? समभाव का मूल समदृष्टि। समभाव का मूल क्या है? समदृष्टि। अरे तुम्हारी समदृष्टि और तुम्हारा समभाव ही तुम्हें ऊपर उठाने वाला है। कितनी सुंदर दृष्टांत तत्व भावना में कहा। तत्व भावना बृहत सामायिक पाठ। तराजू के दोनों पल्ले समान हैं, लेकिन जिस पल्ले पर वजन आता है वह, और जो वजन छोड़ता है, जो अपनाता है ग्रहण करता है वह अधोगति का पात्र है, परिग्रही, और जो छोड़ता है त्यागी है वह ऊर्ध्व गति का पात्र। त्याग करना सीखो। अरे भाई, अपने स्वरूप के अलावा, अपने अलावा सब कुछ त्याग है। क्यों भाई? यहाँ 50-100 जोड़ी चप्पल रखी हुई, क्या त्यागने योग्य, क्या ग्रहण करने योग्य? 2-4 जोड़ी नहीं, चलो 4 जोड़ी छोड़ दो। एक अपनी, तो अखिल विश्व में अनंत द्रव्य हैं, लेकिन एक अपना आत्मा ही ग्रहण करने योग्य है। बाद बाकी कोई पदार्थ ग्रहण करने कर सकते भी नहीं हो। क्योंकि आत्मा का प्रदेश प्रदेश अनंत गुणों से परिपूर्ण है। विज्ञान घन है आत्मा, उसमें सुई की नोक का प्रवेश नहीं होता। जैसे घन में, ऐसे आत्मा में विकल्पों का प्रवेश नहीं है, पर द्रव्यों का प्रवेश नहीं है। ये तो जबरन मान रहा है, फटे मिटान, मेरा 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 मेरा, पागल हो गया है। मेरा मेरा कहने वाले, मेरे को पहचान, मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है। अगर मैं और मेरे को समझ जाएगा तो पर पदार्थों में मैं और मेरापन करना बंद कर देगा। विचारना। सहजानंदी शोध स्वरूप अविनाशी में आत्मस्वरूप। सहजानंदी शोध अविनाशी में आत्मस्वरूप। सहजानंदी शोध स्वरूप अविनाशी में निज निधि निज में